मैंने कहा था, मदद नहीं करोगे तो पछताओगे। यह आवाज इतनी ठंडी थी कि हवा ठहर सी गई। मैंने देखा, धैर्य सर के चेहरे पर शक और चिंता दोनों उभर आए। फिर उसने पूछा, ऐश्वर्या राय सिंह ने ये क्या कहा कि अगर तुमने हाथ नहीं बंटाया तो पछताओगे? मैंने नोलते हुए फिर वही सच बताया। ऐश्वर्या ने सोनिया को मेडिकल इमरजेंसी का बहाना देकर जेल से बाहर निकालवा दिया था। सब कुछ इतनी चालाकी से किया गया कि कोई शक भी नहीं कर पाया। पर ऐश्वर्या अब किसी के सामने बिना सोचे समझे झुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी शर्तें रख दी थी। फिर वह लम्हा आया जब किसी ने मेरी छोटी बहन को थप्पड़ मारा। मैं उसे देख रही थी, चौंक, दर्द, शर्म सब एक साथ। और मैं चुप कैसे बैठ सकती थी? तू क्या करती, मंदा? क्या करती? कैसे रिएक्ट करती? मेरे अंदर का हर सवाल गूंज उठा, लेकिन जुबान रुक गई। क्या मैं चिल्लाती? क्या मैं समझाती? क्या मैं हाथ उठाती? हर विकल्प डराता था, हर कदम मुश्किल। ऐसे कैसे? थप्पड़ कैसे? मेरी आवाज धड़कनों जैसी तेज हो चली। ओह गॉड, मेरे होठ कांप रहे थे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उस थप्पड़ के पीछे क्या क्या था। कितनी बेइज्जती की गई होगी, कितनी लज्जा चुराई गई होगी। वह छूटे हुए शब्द, इतना इंसल्ट, बार बार मेरे मन में घूम रहे थे। मैंने कहा था, रुक जाओ नीतू, रुक जाओ, पर शब्द हवा में खो गए। और फिर मैं खड़ी रही, एक फटे हाल के साथ, खामोश पर भारी, गुस्से और लज्जा के बीच झूलती हुई। ऐश्वर्या की चालें, धैर्य सर का डर, सोनिया की नाजुक हालत और उस एक थप्पड़ ने सब कुछ बदल दिया था। मैं सोच रही थी, अब क्या किया जाए? क्या सही लड़ाई वहीं लड़नी चाहिए जहां थप्पड़ पड़ा, या उस चाल और छल से लड़ना चाहिए जिसने घटनाओं को जन्म दिया? मैंने अपने अंदर से एक फैसला निकाला, अब चुप नहीं बैठूंगी। जो कुछ भी हुआ, उसकी गूंज लौटानी होगी, किसी तरह, किसी रास्ते से। क्योंकि जब किसी की इज्जत खरीदी और बेची जा सकती है, तब उसका नाम इंसानियत से भी कम नहीं होना चाहिए। समाप्त।